ज़ाबुज़ा सेवन स्वॉर्ड निंजा का एक मेंबर जिसके पास खतरनाक तलवार थी, जिसे पकड़ पाना और जिसे मार पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। ये वो कैरेक्टर है जो नारुतो के अंदर स्टार्टिंग में आके ज़ाबुज़ा आर्क को बहुत ही ज़्यादा बेटर बना दिया। उसने अपने अंदर एक निंजा को भी ट्रेन किया था। इस बंदे की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि तुम जब इसके बारे में जानोगे ना तो तुम भी इससे प्यार करने लग जाओगे कि भाई ये बंदा आखिर नेक्स्ट लेवल था। इसकी जो जर्नी है, इसकी पूरी ज़िंदगी है, वो इसे किस तरीके से लेके जाती है वो बहुत ही खतरनाक है। एक खतरनाक वॉरियर जो कि उनके लिए एक अनबू ब्लैक ऑप की तरह ही एक तरीके से रोल प्ले करता था, जिसकी ज़िंदगी में यही था कि एक तरीके से सिर्फ मिशन पूरे करना है, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसने आखिर रोप निंजा बनने का क्यों सोचा, इनफैक्ट उसने एक डीलर के साथ क्यों डील करी कि उसे काफ़ी सारी चीज़ें उसे पूरी करनी है, उसके बारे में आज की वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। क्योंकि ज़ाबुज़ा है एक खतरनाक वॉरियर जिसके बारे में जानना तुम्हारे लिए है ज़रूरी। द वॉज बॉर्न इन क्रिंगल विलेज, जो कि हिडन मिस्ट निंजा के अंदर का शामिल होता है। उसका घराना है जो कि बिलोंग करता है मोमोची फैमिली को, जो कि अपनी ही ब्रूटल बर्ताव, अपनी ही डेंजर बर्ताव और एक तरीके से ईवल फॉर्म में लोगों के दिमाग में दर्द बैठा बैठी है। क्योंकि इसे तुमने इस तरीके से मान सकते हो कि इनकी जितने भी लोग हैं, लोगों के दिमाग में काफ़ी ज़्यादा बैड छाप छोड़ी है। प्लस इन लोगों का जो बर्ताव है, जो इनकी एक्टिंग है, उसकी वजह से सभी लोग खुश नहीं हैं, क्योंकि ये थोड़े से गुंडे टाइप में रहते हैं ये लोग। और उसी फैमिली में ज़िंदा हुआ था हमारा ज़ाबुज़ा, मतलब कि पैदा हुआ था, जहाँ पे उसने बचपने में ही अपने माँ बाप गुजर जाने के बाद निंजा वॉर के अंदर नहीं, निंजा ट्रेनिंग के अंदर, स्कूल ट्रेनिंग में ही अपने सारे के सारे दोस्तों को मार दिया था। उसकी मेन वजह यही थी, बच्चों को मारने की वजह यही थी कि उससे सभी लोग परेशान कर रहे थे। तो उसने बहुत ही डार्क तरीके से, बहुत ही खतरनाक तरीके से ज़ाबुज़ा ने सभी अपने क्लासमेट को वहीं के वहीं मार दिया था, जिसकी उसे एक बहुत ही बैडेस्ट टाइटल मिला था, जो कि उसके नाम से सूट भी करता है, जो कि है डीमन ऑफ द हिडन मिस्ट। ये उसका नाम का टाइटल था और ये बंदा हाईली स्किल्ड था। उसे इस तरीके की ट्रेनिंग उसके बचपने में ही मिल गई थी कि बंदा किसी को भी इजीली मार सकता है। और प्लस आगे आके उसका सामना होता है सेवन स्वॉर्ड निंजा स्वॉर्ड में, जहाँ पे उसको उसकी स्वॉर्ड उससे बनाई हुई मिलती है, जहाँ पे उसने अपनी स्वॉर्ड से कई लोगों को मारा था। जहाँ पे उसे फाइनली इन सारी चीज़ों को देखने के बाद खुद हिडन मिस्ट के जो फोर्थ कागे थे, उन्हें मिज़ुकाके ने उसे एक नया ओहदा दिया, उसे हेड बना दिया। अटेम्प्ट कॉप का उसे मेंबर बनाया जाता है, जहाँ पे उसे हिडन मिस्ट का एक लीडर बना के उसे एक लीडर के दर्जे पे बैठा दिया जाता है। जिसके बाद उस बंदे ने काफ़ी लोगों को सुला दिया और उस हिडन मिस्ट के लिए काफ़ी सारे डार्क काम किए, काफ़ी सारे खतरनाक काम किए, जो कि इताची ने हमारे नारुतो के अंदर किए थे उस लेवल के, जहाँ पे वो बंदे को फाइनली एक खतरनाक शिनोबी के तरीके से जाना जाता है, द डीमन ऑफ द हिडन मिस्ट। ये थी उसकी बचपन से लेकर अभी तक की ज़िंदगी, जो कि हमें एज ए नारुतो के अंदर दिखाई गई है। जिसके बाद उसे मिलती है हाकू एक उसकी मिशन में। हाकू को उसे इसलिए मिलती है कि भाई वो बंदी ऐसी ही पड़ी थी, उसके घर वालों ने उसे छोड़ दिया था, मार दिया था, तो वो बंदी ऐसी ही पड़ी थी। बंदी वैसे तो ये बंदा है, मैं बंदी बोल रहा हूँ, लेकिन ये बंदा है, दिख रही थी बंदी लेकिन बंदा है। तो उसे उस पर दया आ जाता है ज़ाबुज़ा को, जो कि पहली बार होता है कि ज़ाबुज़ा का दिल पिघल गया हो, और उसने उसे ट्रेनिंग देने का सोचता है। तो वो उसकी अपने ज़िंदगी में उसे काफ़ी ज़्यादा ट्रेन करता है, और हाकू उसके अगर इरादों पे खरी भी उतरती है, मतलब कि खरा भी उतरता है। जिसके बाद वो हाईली ट्रेन होने के बाद एक खतरनाक तरीके की लेवल की निंजा बन जाती है। जिसके बाद वो उसे अपने अंडर में काम कर लेता है। जिसके बाद वो लोग कहीं ना कहीं अपने हिडन मिस्ट को छोड़ देते हैं, जिसकी मेन वजह तो यही थी कि उससे जो डार्क काम कराए जाए थे उसे तो मज़ा आ रहा था, लेकिन हिडन मिस्ट वाले अपना ही फ़ायदा उठा रहे थे और उसका इस्तेमाल करके सभी लोगों को ख़त्म कर रहे थे, जो कि ज़ाबुज़ा को कहीं ना कहीं बुरा लगता है और हाकू को लेके वो वहाँ से हट लेता है। जिसके बाद उसका लीड बाज आर्क चालू होता है, जहाँ पे गाटो के टीम लीडर्स उससे ज़ाबुज़ा को एक काम देते हैं, क्योंकि गाटो वाले जो है एज अ गैंग विलन्स होते हैं, जो कि ऐसे विलन्स, ऐसे सुपर हीरोज़ को, मतलब ऐसे कि रोप निंजा को अपने अंडर में काम के लिए लेते हैं कुछ पैसों के बदले में, जिसकी बदौलत वो विलेजर्स से पैसा वसूलने का फिर ऐसा काम करवाते हैं।
जहाँ पे उन लोगों ने गाटो वालों ने ज़ाबुज़ा को एक काम दिया था कि यहाँ पे जो ब्रिज बनने वाला है दोनों विलेज को कनेक्ट करने वाला है उसे तुम्हें बनने नहीं देना है। उसके लिए तुम्हें जो बंदा आ रहा है जो इस ब्रिज को क्रिएट करेगा उसे वहीं के वहीं मार दो। और अब जब ये बंदा वहाँ पे आता है तब हमें पता चलता है कि उसे प्रोटेक्शन के लिए नारुतो की टीम गई है। जिसके बाद हम लोगों ने ज़ाबुज़ा की ज़िंदगी में जो लास्ट फाइट देखी थी ज़ाबुज़ा वर्सेस ककाशी, नारुतो वर्सेस हाकू, ये हमने देखा जहाँ पे ज़ाबुज़ा ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे कह सकते हो कि हाकू के साथ ही बिताए, क्योंकि उसको उसकी फीलिंग का पता नहीं था। लेकिन उसे जब उसकी फीलिंग का पता चला तो वो उससे और भी ज़्यादा करीब होने की इच्छा रखता था। जहाँ पे दोनों हाकू नारुतो और सास्के के साथ फाइटिंग में बिजी थी और दूसरी तरफ ज़ाबुज़ा ककाशी के साथ फाइटिंग में था। लेकिन ककाशी अपना बेस्ट कहते हो कि मूव यूज़ करने वाला था, जो कि था उसकी शाइंगान, जो कि इस ही एपिसोड्स में मतलब इस ही आर्क में हमें पहली बार शो करी गई कि ककाशी ने जो अपनी आँख छुपा रखी वो कौन सी थी। वो थी ककाशी की शाइंगान, जो कि हमें पता चला कि ककाशी के पास भी शाइंगान है, जिसके देखने के बाद ज़ाबुज़ा भी पता चल गया कि ये कॉपी निंजा ककाशी हाताके है। जहाँ पे ज़ाबुज़ा को नारुतो और सास्के ने काफ़ी हद तक चोट पहुँचा दी थी। जिसके बाद हाकू को लेके ज़ाबुज़ा अपने फाइनल बैटल में आता है। जिसके बाद हम लोगों ने उसका इस आर्क के बारे में देखा था कि ज़ाबुज़ा ककाशी से फाइट करता है, हाकू नारुतो और कह सकते हो कि सास्के के साथ फाइट कर रहे थे। लेकिन उसी लम्हे में हमें ये पता चलता है कि ककाशी अपना बेस्ट मूव यूज़ कर रहा है, जहाँ पे उसने ज़ाबुज़ा को फ्रीज़ कर दिया है। तो उसे देख के ही हाकू अपने प्रिजन को छोड़ के ज़ाबुज़ा को बचाने के लिए भागती है और ककाशी का जो खतरनाक वाला था चिदोरी अपने ऊपर झेल लेती है और मर जाती है। बस सिंपल था। जिसके बाद ये देख के ज़ाबुज़ा को और गुस्सा आता है, दोनों के बीच फाइटिंग चलती है। लेकिन तब नारुतो उसे अपनी बातों में समझाता है। जिसके बाद ज़ाबुज़ा थोड़ा ठंडा भी होता है, लेकिन वहीं पे काटा वाले आ जाते हैं और उसे मारने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि ज़ाबुज़ा ने अपना काम पूरा नहीं किया और उसे पूरा भी करने जैसा नहीं लगता है। जिसकी मेन वजह से ज़ाबुज़ा को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसे चीड़ बढ़ाते हैं। तो वो अकेला ही टूट पड़ता है उन लोगों को मारने में, जिसकी वजह से उसकी हालत और उसके चाकरा इतने लेवल पर डाउन हो जाते हैं कि कुछ देर में उसकी मौत होने वाली है। तो वो एक सिर्फ फेवर मांग लेता है ककाशी से कि मुझे हाकू के पास छोड़ दो, मैं उसी के पास मरना चाहूँगा। जहाँ पे उसे मरने के बाद उसे उसी विलेज के एक टॉप नॉच पे पहाड़ के ऊपर दफना दिया जाता है और उसके ऊपर उसकी तलवार को रख दिया जाता है। और उस तलवार का नाम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसके लिए मैं ले नहीं पा रहा हूँ, प्रोनाउंस ठीक से नहीं हो रहा है, तो सॉरी माफ़ करना, उसका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ। तो वो जो स्वॉर्ड है आगे जाके हम शिपुंडे में देखने को मिली थी और आगे जाके फाइटिंग में भी देखने को मिली। जिसके बाद ज़ाबुज़ा और हाकू दोनों वापस आते हैं एक न्यू कैरेक्टर, मतलब कि री एनिमेशन में, जो कि फाइनल बैटल वर्ल्ड वॉर निंजा वॉर हो रही थी तब हमें देखने को मिला था, जिनकी फ़ाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से हुई। जिसके बाद वो लोग ककाशी सास्के से भी मिल लिए, नारुतो से भी मिल लिए, नहीं नारुतो सास्के से नहीं, ककाशी से तो मिल लिए, जो कि बहुत ही औसम था। और वहाँ पे हमने उसको काफ़ी ज़्यादा लास्ट ट्रिब्यूट दिया था, जो कि ज़िंदगी थी हमारे ज़ाबुज़ा की। और भी ज़्यादा कुछ ऐसे वीडियोस आएंगे तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।